क्या कुलदेवी और कुलदेवता हमें मोक्ष देने में समर्थ हैं या फिर नहीं हैं? सभी घरों में अधिकतर कुलदेवी और कुलदेवता की पूजा की जाती है। किसी की कोई कुलदेवी होती है, किसी की कोई कुलदेवता होते हैं। अधिकतर जो ग्रामीण देवता होते हैं, यानी ग्राम में जो पूजे जाते हैं, नगरों के जो देवता होते हैं, वही घरों के कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं। जैसे हमारे घर के जो कुल देवता हैं वो बाबा गोगा जहारवीर हैं, जो गुरु गोरखनाथ जी के साथ चलते हैं, और इनके साथ हरसिक माने, बज्जू कोतवाल, बाले भांजे, रतन सिंह चावरिया और अन्य देवी देवता माता काली के साथ ये चलते हैं। तो गोगा जहारवीर हमारे घर के कुल देवता हैं, जो कि ग्रामीण देवताओं में आते हैं। उसी प्रकार से बाबा जोतराम हैं, त्रिलोकीनाथ है, बाबा मोहनराम है और 5 बावरी हैं। इसी प्रकार कई घरों के कुल देवता तो पीर भी होते हैं, यानी पीरों को भी पूजा जाता है। तो अलग अलग घर के कुल देवता और कुल देवी अलग अलग होते हैं, पर अधिकतर ये ग्रामीण देवता होते हैं। तो क्या ये आपको किसी भी प्रकार से मोक्ष देने में समर्थ है या फिर नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, जो ग्रामीण देवता होते हैं वो आपको मोक्ष देने में समर्थ नहीं होते। अलग अलग योनियां होती हैं और उन्हीं योनियों में ये वास करते हैं। योनि जो होती है वो ऐसा नहीं होता कि एक नेगेटिव शब्द है योनि। योनियां जो होती हैं, जैसे कोई पीर है तो वो पीर की योनि में है अभी, और पीर की योनि में है इसीलिए वो पूजा जा रहा है। कोई वीर है, वो वीर की योनि में है तो वो इसलिए पूजा जा रहा। तो अलग अलग तरीके की योनियां होती हैं, जैसे पितरों की योनियां होती हैं। उसी प्रकार से जो लोग थोड़ी पूजा पाठ कर लेते हैं, थोड़ा उनका स्तर ऊपर पहुंच जाता है, तो वो एक अलग योनि में चले जाते हैं। कई संत महात्मा हैं, जैसे गुरु गोरखनाथ जी महाराज हैं या फिर अन्य नवनाथ हैं, वो एक अलग योनि में होते हैं। यानी कि जो अलग अलग योनियां होती हैं उसमें अलग अलग देवी देवता या फिर ग्रामीण देवता वास करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो निम्न तरह की योनियों में है या फिर तुच्छ योनियों में है। कहने का मतलब है वो अपने स्थान पर विराजमान है और इस संसार का कल्याण वो कर रहे हैं वहीं पर बैठे बैठे, और उनको पूजा जा रहा है, पर वो मुक्ति देने में आपको समर्थ नहीं है। इसलिए मैंने कहता हूँ कि कुल देवता के साथ साथ में किसी उच्च देवता की उपासना आपको जरूर करनी चाहिए। जैसे हमारे घर के कुल देवता गोगा जहारवीर हैं, तो हम बाबा भोलेनाथ की उपासना करते हैं। बाबा भोलेनाथ भगवान कृष्ण, भगवान राम, हनुमान जी महाराज, भगवान विष्णु, जो उच्च कोटि के देवता होते हैं, माता काली, भैरव बाबा, ये आपको मोक्ष देने में समर्थ होते हैं। ये जन्म मरण से, चक्र से आपको मुक्त कर देते हैं हर प्रकार से। पर जो कुल देवता या कुलदेवी होते हैं वो आपको मोक्ष नहीं दे पाते। कुलदेवी और कुलदेवता का कार्य क्या होता है? कुलदेवी और कुलदेवता आपके घर की बागडोर को संभालते हैं, वो आपके भौतिक जीवन को प्रभावित करते हैं, आपके गृहस्थी जीवन को प्रभावित करते हैं। संतान संबंधी परेशानियां, वो कुलदेवी और कुलदेवता, यानी संतान संबंधी जो परेशानियां हैं या उनका निवारण है उनके हाथ में होता है। या फिर पैसे से संबंधित समस्याएं हैं, आपस में एकता की समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का निवारण उन्हीं के हाथ में होता है। या फिर शादी ब्याह की समस्याएं हैं, वंश बढ़ने की समस्याएं हैं, लड़के होना, ये सभी समस्याओं का निवारण कुलदेवी और कुलदेवता के हाथ में होता है, और यही आपके घर को चलाते हैं। जिस प्रकार से आपके 2 शरीर होते हैं, एक आत्मा होती है और एक आपका मिट्टी वाला शरीर होता है। तो जो आपका मिट्टी का शरीर होता है, इसमें आपका जो साथ देते हैं वो आपकी कुलदेवी और कुलदेवता देते हैं। आपको आपके जीवन यापन करने के लिए तमाम सुविधाओं को प्रदान करते हैं। पर जो आत्मिक बल होता है वो आपको मिलता है उच्च देवताओं से। जो आत्मिक बल होता है, जो ऑरा होता है, उस ऑरे को अगर आपको तेजवान करना है तो उसको जो ग्रामीण देवता है उनकी सहायता से आप तेजवान नहीं कर पाओगे। उनके लिए उच्च देवताओं की उपासना ही आपको करनी होगी, और उच्च देवताओं की दया से ही आपकी दिव्य दृष्टि खुलती है। उच्च देवताओं की दया से ही आपकी थर्ड आइज खुलती है। उच्च देवताओं की ही कृपा से आपके चक्र जागृत होते हैं। आपके जो चक्र हैं उनकी ऊर्जा जो है वो ऊपर की तरफ उठती है, और उन्हीं की कृपा से आप खुली आंखों से भी सूक्ष्म जगत को देख पाते हैं, जो कि कृपा होती है उच्च देवताओं की। कुल देवता आपके घर को चलाते हैं, यानी इस दुनिया में कुल देवता आपको जीवन यापन करने के लिए आप इस लायक बनाते हैं कि आप जीवन यापन सुख से कर पाएं। तो आप समझ गए होंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो आपको उच्च देवताओं की उपासना करनी होगी कुल देवता के साथ साथ में। ऐसा नहीं है कि आप कुल देवता को छोड़ दो, ऐसा नहीं है कि आप इष्ट को छोड़ दो। कुल देवता की पूजा आप उनके विशेष दिन पर कीजिए, और इष्ट की पूजा डेली आपको करनी है, जिससे आपका आत्मिक बल भी बढ़ेगा और साथ साथ में
आप तेजस्वी भी होंगे और अंत में आपको शिवलोक की प्राप्ति भी होगी। मुझे आशा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि ये और लोगों तक पहुँचे और लोग भी इसका लाभ ले सकें। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, तमाम खुशियाँ आपकी झोली में डालें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।